अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की बुक का स्टार्ट किया है विद बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, डैनियल जिजिल और माइकल और कैल्विन। तो अब हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। सेपरेबल इक्वेशंस के लिहाज से हमने 17 क्वेश्चन कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। dn/dt प्लस n इक्वल टू n t e की पावर t प्लस 2। dn/dt ये प्लस का था तो उधर हम ले गए नेगेटिव का बन गया। तो dn/dt इक्वल टू n हमने दोनों टर्म से कॉमन ले लिया तो t e की पावर t प्लस 2 नेगेटिव टू 1 आ गया। तो n यहाँ पे मल्टी हो रहा है, यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया आके, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ आके हमने मल्टी कर दिया। बहुत साइड इंटीग्रेशंस लगाई। 1/n dn इक्वल टू और इंटीग्रेशन ऑफ t e की पावर t प्लस 2 माइनस ऑफ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो इसका ऊपर डेरिवेटिव 1n का डेरिवेटिव मौजूद है तो log नेचुरल ऑफ n। तो इसी तरह इक्वल टू t हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये कांस्टेंट ले लिया। इधर हमने इंटीग्रेशन पे पार्ट लगाए हैं। फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशंस e की पावर t प्लस 2 dt माइनस ऑफ इंटीग्रेशंस और इंटीग्रेशंस ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। log नेचुरल ऑफ n सेम इक्वल टू t और e की पावर t प्लस 2। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो नीचे 1 आएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t प्लस 2 ओवर में 1 प्लस n का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 आया है, माइनस ऑफ t प्लस ऑफ c। ये t क्यों आया है? 1 का हमने जब इंटीग्रेशन लिया तो वो t आया था, ये वाला। ओके हो गया। तो log नेचुरल ऑफ n t e की पावर t प्लस 2 माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t प्लस 2 की पावर वैसे आएगी। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो वैसे का वैसे आएगा जो पहले आया था, e की पावर t प्लस 2 माइनस ऑफ t प्लस ऑफ कांस्टेंट e की पावर t प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से t बचा और यहाँ से 1 आया, माइनस ऑफ t प्लस ऑफ c। एक्सपोनेंशियल दोनों साइड में अप्लाई किया। e की पावर log नेचुरल ऑफ n e की पावर ऑफ t प्लस 2 और ब्रैकेट शुरू t प्लस t माइनस 1 और माइनस का t प्लस c। तो इसका तो एक्सपोनेंशियल्स को थोड़ा चेंज किया। log नेचुरल्स e से कैंसिल, यहाँ पे n बचा और e की पावर e t प्लस 2 ब्रैकेट शुरू t माइनस 1 ब्रैकेट बंद माइनस ऑफ t और e की पावर c को हमने c लिख दिया कि n इज इक्वल टू c1 e की पावर t से, यानी कि t माइनस 1 से हम मल्टीप्लिकेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे t लिखा हमने, t e की पावर t प्लस 2 आ जाएगा और माइनस में 1 यानी कि e की पावर t प्लस 2 आ जाएगा। और ये e की पावर c1 जो है हम इसको ऑलरेडी e की पावर c को हम c1 का नाम दे चुके हैं। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है भाई, dy/dx। तो e xy प्लस 3x माइनस ऑफ y माइनस ऑफ 3 ओवर में xy माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 8। x और y के वेरिएबल को हमने सेपरेट करना है। वैसे इसमें हमने क्या किया है कि x को बाहर रखा है, कॉमन लिया है, y प्लस 3 बन गया, माइनस ऑफ 1 को रखा है, y प्लस 3 बन गया, x को बाहर रखा, y माइनस 2, 4 को बाहर, y माइनस 2।
डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, वाई माइनस 3 एक्स माइनस 1 वाई माइनस 2 एक्स प्लस 4। तो एक्स और वाई की वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो हमारे पास वाई माइनस 2 और ओवर में वाई प्लस 3 डी वाई एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 4 डी ऑफ एक्स। तो वाई माइनस 2 था, हमने प्लस कर दिया 5 से और नेगेटिव कर दिया 5 से। जमा नफ़ी कैंसिल वो ऐसे वैसे हो जाते हैं, बट हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास y प्लस 3 है। तो हमने इसको y प्लस 3 में कन्वर्ट करने के लिए जब हम यानी कि 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो y प्लस 3 टर्म बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे x माइनस 1 था, प्लस 5 किया और नेगेटिव 5 किया, तो जब हम 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x प्लस 4 बन जाएगा। तो अब इनको सेपरेट कर दिया, यानी कि 5 में से 2 को निकाला तो 3 बचा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 5 ओवर वाई प्लस 3 एंड डी वाई बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 5 में से 1 गया, यानी कि 5 में से 1 गया तो 4 बचा, एक्स प्लस 4 एक्स ओवर में एक्स प्लस 4 माइनस का 5 ओवर में एक्स प्लस 4 बन गया। तो ये 1 का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास y, और ये 5 हमने कॉमन ले लिया, y का इंटीग्रेशन ऊपर मौजूद है, 1 आया। 1 का जब उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है हम उसका लॉगनेचुरल लेते हैं, लॉगनेचुरल ऑफ y प्लस 3 और इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन ऑफ x आ गया माइनस ऑफ 5, x का इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, लॉग नेचुरल ले लेंगे इसका x प्लस 4 प्लस ऑफ कांस्टेंट। अब y हमने रखा यहाँ पे x माइनस 5 लॉग नेचुरल ऑफ x प्लस 4 प्लस ऑफ 5 लॉग नेचुरल ऑफ y प्लस 3 और प्लस ऑफ c। अब 5 को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का लॉग नेचुरल एक्स प्लस 4 और प्लस का y प्लस लॉग नेचुरल ऑफ y प्लस 3। तो ये टर्म एक नेगेटिव की है एक पॉजिटिव की है, तो y प्लस 3 हमने ऊपर रखेंगे, पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव वाली नीचे आ गई, प्लस ऑफ कांस्टेंट आ गया। तो कांस्टेंट हम इस साइड में ले आएंगे और x भी हम इस साइड में लेंगे, x y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ कांस्टेंट प्लस ऑफ 5 लॉग नेचुरल y प्लस 3 ओवर में x प्लस 4। तो दोनों तरफ हमने एक्सपोनेंशियल्स को अप्लाई किया, e की पावर y माइनस ऑफ x माइनस ऑफ c e की पावर ऑफ लॉग नेचुरल y प्लस 3 एंड x प्लस 4 आ गया, और इसका नीचे बनेगा e की पावर x y माइनस x किया, e की पावर माइनस ऑफ c किया। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल लॉग नेचुरल से कैंसिल, y प्लस 3 और x प्लस 5। जब ये लॉग नेचुरल्स का असूल होता है कि हमारे पास जो लॉग नेचुरल्स से पहले वाली टर्म होती है उसकी पावर बन जाती है, तो ये हमारे पास 5 आ गया। तो अब हम e की पावर ऑफ y माइनस ऑफ x और e की पावर माइनस ऑफ c को हमने डिनोट किया हुआ है कि c1 आ गया, ये टर्म बन गई और ये सेम लिख दी। अब c1 के साथ हमने x प्लस 4 वाली टर्म लिख दी यहाँ पे, e ठीक हो गया, और इसके साथ हमने e की पावर y लिख दिया अकॉर्डिंग टू बुक आंसर, और इक्वल टू y प्लस 3 की पावर 5 और इसके साथ e ऑफ x। ये जहाँ नेगेटिव का है तो यहाँ आके मल्टी था, यहाँ पे आके डिवाइड जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास e की पावर ऑफ x पॉजिटिव बन जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके हो गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर डी वाई और डी ऑफ एक्स, ये सेम तो नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है, एक्स वाई और प्लस 2y प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 ओवर में हमारे पास एक्स वाई 3y एक्स और 3 है। तो यहाँ से y कॉमन लिया, x प्लस 2 बना, माइनस ऑफ 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2 बना, y कॉमन लिया तो x माइनस 3 बना, और 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बना, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स। तो ये यानी कि x प्लस 2 और x माइनस 1 के पेयर बन गए, x माइनस 3 और x प्लस 1 के पेयर बन गए। तो अब हम डी एक्स और डी वाई के वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। डी वाई के साथ क्या बना, ये डिवाइड में था तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और मल्टीप्लिकेशन में था तो ये हमारे पास डिवाइड में आ गया। एक्स प्लस 2 ये वैसे की वैसे टर्म आ गई, यहाँ पे डी ऑफ एक्स डिवाइड में था तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशंस को अप्लाई किया, तो y प्लस 1 माइनस ऑफ 2 और प्लस ऑफ 2 क्यों किया है कि हमें ऊपर माइनस ऑफ 1 चाहिए था। माइनस ऑफ 1 कैसे चाहिए था, यानी कि 2 में से एक जाएगा तो माइनस ऑफ 1 आएगा, तो इसलिए हमने 2 को ऐड भी किया है और 2 को सब्ट्रैक्ट भी किया है। तो y माइनस 1 एक टर्म बन आ गई, और दूसरी 2 के नीचे y माइनस 1 लिख दिया, 2 पेयर बन गए इसके। और यहाँ पे हमें ऊपर क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए। 5 में से 2 जाए तो 3 बचता है, तो इसलिए 3x माइनस 3 ओवर में x माइनस 3 और 5 ओवर में x माइनस 3 कर दिया। तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ये भी आपस में कट हो जाएंगे। तो 1 बचा डी वाई प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाहर रख दिया, और y का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, ये 1 आ गया। 5 बार रख दिया, और x का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, जब उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम लॉग नेचुरल्स लेते हैं, y माइनस 1 आ गया, और x 1 का इंटीग्रेशन ऑफ x, और प्लस 5 लॉग नेचुरल्स ऑफ x माइनस 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, प्लस ऑफ कांस्टेंट। तो y प्लस लॉग नेचुरल्स ऑफ की लॉग नेचुरल y माइनस 1 की पावर 2, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जो उसके साथ मल्टीप्लिकेट हो रहा हो तो उसकी पावर में चला जाता है। तो x प्लस लॉग नेचुरल ऑफ x माइनस 3 की पावर 5 बन गया, और ये हमारे पास c बन गया। अच्छा, तो ये लॉग नेचुरल्स ऑफ e की पावर 2 और माइनस कर दिया हमने लॉग नेचुरल्स x माइनस 3 की होल पावर ऑफ 5, और x में से माइनस y कर दिया, प्लस ऑफ c कर दिया। तो ये हमारे पास नेगेटिव में थे तो दोनों, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, नेगेटिव में थे तो हम उसको डिवीजन में लिख सकते हैं, और दोनों तरफ हमने एक्सपोनेंशियल्स को अप्लाई किया, लॉग नेचुरल्स एक्सपोनेंशियल से कट आउट हो गया, तो ई की पावर x माइनस वाई और प्लस ऑफ c। तो आप इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, यानी कि इकट्ठे ई की पावर में लिखा, और इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, ई की पावर ऑफ एक्स, ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ वाई, ई की पावर ऑफ सी। ई की पावर ऑफ सी जो है हमारे पास c1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 3 का पावर हमारे पास 5 है, तो c1 ई की पावर ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई है। आप इस तरह भी लिखना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ई वाई के साथ वाई वाली टर्म लिख दी, वाई माइनस 1 की पावर 2, और c1 एक्स माइनस ऑफ 3 की पावर 5 ई ऑफ एक्स आ गया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी तरह से 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर है, ऐसे लिख दिया इसको। तो ये अंडर रूट मल्टीप्लिकेशन था, इधर डिवीजन में आ गया, और एक्स के साथ ये डी ऑफ एक्स मल्टी था, तो ये डिवीजन में था तो ये मल्टी में आ गया है। तो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर डी वाई, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के बाद, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ वाई
और इसकी पावर में एक इजाफा उसी पे डिवाइड प्लस ऑफ कांस्टेंट, तो y हमारे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स है, तो उधर जाके इसका इनवर्स ख़त्म हो जाएगा। तो साइन इनवर्स y है तो y इज इक्वल टू साइन 1/2 और x का स्क्वायर प्लस ऑफ कांस्टेंट है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ओके हो गया। अब 22 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 22 में ई ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर है, तो वाई 1 ओवर वाई का स्क्वायर और डी वाई कर दिया, और डी ऑफ एक्स 1 ओवर में ई की पावर ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स कर दिया। तो अब इसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशंस को अप्लाई किया, इंटीग्रेशंस को अप्लाई करने के बाद इसको ऊपर ले गया तो इसकी पावर माइनस ऑफ 2 बन गई। इंटीग्रेशंस को जब अप्लाई किया तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारे पास ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स ये कहाँ से आया, हमने इसको मल्टीप्लिकेट कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यानी कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे हमने ई ऑफ एक्स से मल्टीप्लिकेशंस कर दी। ठीक हो गया। तो ये ई ऑफ एक्स ऑलरेडी मौजूद था, ई ऑफ एक्स ई की पावर 2 ऑफ एक्स बन गया। ये माइनस का ई ऑफ एक्स था, ये पॉजिटिव का ई ऑफ एक्स था, तो वो 1 आ गया। अब यहाँ देख भी सकते हैं। ओके हो गया। ये ऊपर -2 था, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन ली उसकी पावर में एक इजाफा तो -1 बचा, तो नीचे -1 1 ओवर वाई बन गया। यहाँ पे ई की पावर ऑफ एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास टेन इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, तो टेन इनवर्स ई ऑफ एक्स प्लस ऑफ कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 ओवर में टेन इनवर्स ई ऑफ एक्स प्लस ऑफ कांस्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। और